मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली में, जन्मांक चक्र में किसी भी प्रकार से अगर शनि जनित पीड़ा है, आपको शनि आपका नीच का है, शनि अस्त का है, शनि अगर अशुभ स्थिति में है, मार्केश है शनि, या अंश बल में क्षीण शनि है, या फिर त्रिखटाय भाव 6, 8, 12 में शनि अगर आपका बैठा हुआ है, या शनि आपका वादकेश है, या प्रेत दोष में है, काल सर्प योग में है, तो ये सब शनि की खराब स्थितियां हैं। अब जब ये खराब स्थिति जन्मांक चक्र में बैठ जाती हैं, तब क्या होता है, शनि से पीड़ा हमें जो है होना प्रारंभ हो जाता है। मित्रों, तो क्या उसका सटीक उपाय है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उसका उपाय आज आपको जो है बताएंगे और उपाय करके भी दिखाएंगे आपको। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। तो उनका उपाय आपको करना है कि जो है शनिवार के दिन शनि की होरा में, शनिवार के दिन शनि की होरा में, या त्रयोदशी शनिवार, यानी जिस दिन त्रयोदशी तिथि हो और शनिवार का दिन हो, उस दिन जो है दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ का अगर हम श्रवण करते हैं, कितना पाठ श्रवण करना है, 21 पाठ श्रवण करना होता है कम से कम। तो शनि जनित पीड़ाओं से हमें मुक्ति मिल जाता है। और फिर क्या है, पाठ श्रवण के बाद शनि से संबंधित कुछ वस्तु का दान आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। अगर एक ही दिन आप 21 पाठ सुनते हैं तो एक ही दिन करना होगा। 5 दिन में सुनते हैं, 3 दिन में सुनते हैं, तो 3 शनिवार को करना है, 5 शनिवार को करना है। तो चलिए आज हम पाठ करेंगे दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। मित्रों, ये दशरथ के शनि स्तोत्र का वही है। अयोध्या के ऊपर भगवान राजा दशरथ का जो है, भगवान राम के पिता श्री राजा दशरथ का राज हुआ करता था, और उनके राज में जो है एक दुर्भिक्ष योग नाम का योग जो है आने वाला था। और ज्योतिषियों ने जब पहले ही बता दिया कि महाराज जब शनि देव जो है रोहिणी का सकट भेदन करेंगे, रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करके जब गुजरेंगे, तो एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। इससे आप जो है सतर्क हो जाइए और उपाय कर लीजिए। तब जो है जो उपाय किया था वो उपाय आपको मैं बताता हूँ, और पाठ जो है श्रवण वैदिक मंत्रों के साथ मैं पाठ करूँगा, और उस पाठ के श्रवण से भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये दशरथ के शनि स्तोत्र का जो ग्रंथ है मेरे हाथ में है, और मैं इसी के द्वारा पाठ करूंगा आज। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले शनिदेव महाराज की जय। श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। पहले विनियोग करना होता है। आपको करना कुछ इतना ही है कि पास में एक तांबे की गड़वी में जल रखेंगे, एक चम्मच रखेंगे जिसको आचमनी कहते हैं, और इन मंत्रों को बोलते हुए जल को जो है भूमि पर गिराते जाना है। एक एक चम्मच जल। विनियोग कैसे होता है, श्री गणेशाय नमः। ओम अस्य श्री शनिश्चर स्तोत्र मंत्रस्य कश्यप ऋषि त्रिष्टुप छंदः सौरीर देवता राम बीजम निशक्ति कृष्णवर्णेति कीलकम धर्मार्थ काम मोक्षात्म चतुर्थ विधि पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ जपे विनियोगा। आप जल जो है जमीन पर गिरा देंगे। फिर अथ न्यास, फिर आपको जल, अगर आपको न्यास करना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जल को जो है भूमि पर गिराते जाइए। न्यास विधि में सबसे पहले आता है करन्यास, तो आपको जल गिराते जाना है। अगर आपको कन्यास, न्यास, हृदयन्यास आदि नहीं आता है। ओम शनिश्चराय अंगुष्ठाभ्याम नमः, मंदगते तनिजभ्याम नमः, अधोक्षजाय मध्यमाभ्याम नमः, कृष्णांगाय अनामिकाभ्याम नमः, शुष्कोदराय कृष्टकाभ्याम नमः, छायात्मजाय करतलकर पृष्ठभ्याम नमः, शनिश्चराय हृदयाय नमः, मंदगते शिरसे स्वाहा, अधोक्षजाय नमः शिखाय वखट, कृष्णांगाय कवचाय हुम, शुष्कोदराय नेत्राय वखट, छायात्मजाय नमस्त्राय फट। जल आप नीचे भूमि पर डाल दीजिए। ये आपका न्यास विधि हो गया। फिर दिग्बंधनम कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः इति दिग्बंधनम। अब आप जो है चारों दिशाओं में जल का छींटा एक बार फिर लगा दीजिए। हाथ में लेकर के
जल लेके हाथ में देखिए ऐसे जल लेना होता है और जो है लेकर के मंत्र जो ओम भूर्भुवस्सुः दिगमन्धनः करके और चारों दिशाओं में जो है जल का छींटा लगा दीजिए। अब यहाँ से जो है पाठ स्तोत्र चालू होने जा रहा है। सबसे पहले ध्यान। नीलधुतिं शूलधरं किरीटिनं गृध्रस्थितं त्रास्करं धनुर्धरं चतुर्भुजं सूर्यसुतं प्रशान्तं वन्दे सदा अभीष्टकरं वरेण्यं प्रणम्य देवदेवेशं सर्वग्रह निवारणं शनैश्चर प्रसादार्थ चिन्तयामास पार्थिवः। रघुवंशे सुविख्यातो राजा दशरथापुरः चक्रवर्ती च जज्ञेय सप्तदीपादीपो भवत। कृतिकान्तः सनिज्ञात्वा देवज्ञारेत्पितो हि स रोहिणीं भेदयित्वा सनिर्यास्थितं प्राप्तं सकटं मेधमित्युक्तं सुर असुर भयङ्करं द्वादशब्दं दुर्भिक्षे भविष्यति सुदारुणम् एतच्छ्रुत्वा तु तद्वाक्यमन्त्रिभिः स पार्थिवा व्याकुलञ्च जगद्दृष्ट्वा पैर्जनपाददिकं ब्रुवन्ति सर्वलोकास्य भयमेतत्समागतः देशाश्च नगरग्रामा भयभीतः समागतः प्रपक्षे प्रजेतो राजा वसिष्ठप्रमुखान् द्विजान् समाधानं किमत्रास्ति ब्रूह्महि द्विजसत्तमः। ये ध्यान हो गया। अब यहाँ से वशिष्ठ जी क्या कहते हैं पाठ के अंतर्गत ही आता है, मैंने अभी ध्यान किया। अब जो है वशिष्ठ वाच्य आएगा। यहाँ से वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं। प्रजापत्ये तु नक्षत्रे तस्मिन् भिन्ने कृता प्रजः आईं योगो अध्यावायस्य ब्रह्मा शक्रादिभिः सुरैः तदा संचित्य मनसा साहसं परमं ययौ समाधाय धनुर्देव्यं देव्यायुधसमन्वितां रथमारुह्यं वेगेन गतो नक्षत्रमण्डलं त्रिलक्षयोजनं स्थानं चन्द्रस्योपरि स्थितं रोहिणी पृष्ठमासाद्य स्थितो राजा महाबला रथकेतु काञ्चने दिव्ये मणिनादित्यविभूषिते हंसवर्ण हरियुक्तै महाकेतु समक्षते दीप्यमानो महारत्ने किरीटिमुक्तोज्ज्वलै व्यारजच्च तदाकाशे द्वितीयं यो भास्करः अकर्णचापमाकृष्य सहस्राजिं योजनिजितः कृन्तिकान्तं सनिर्गित्वा प्रविशन्ताश्च रोहिणीं दृष्ट्वा दशरथं जाग्रे तस्योथुतो मुक्ता भ्रकुटी तत्मुखः सहस्रास्तं सनिर्दिष्ट्वा सुरासुरानिषेधनं प्रहस्य च भयात् सौरिदं वचनं ब्रवीत। यहाँ से शनिदेव महाराज क्या कह रहे हैं। शनिरुवाच पौरुखं तौ राजेन्द्र मया दृष्टं न कश्चित् देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गः मया विलोकिता सर्वे भयं गच्छन्ति तत्क्षणात् तुष्टोऽहं तौ राजेन्द्र तपसा पौरुषेण च वरं ब्रूहि प्रदस्यामि स्वेच्छा रघुनंदनः। अब यहाँ दशरथ उवाच दशरथ जी क्या कह रहे हैं। प्रसन्नो यदि मे सौरी एकस्यात् वरापरः रोहिणीं भेदयित्वा तु न गन्तव्यं कदाचन सरिता सागरा यावधावच्चन्द्राक्रमेदिनी याचितं तु महासौर्ये नान्यमिच्छाम्यहं परम् एवमस्तु शनिरुपोक्तं वरलब्धा तु शाश्वतं प्राप्येयं तु वरं राजा कृत्योऽभवत्तदः पुनरेवाब्रिवृतुष्टो वरं वय सुव्रत प्रार्थयामास्तहष्टात्मा वरमन्यं शनितदः न भेतव्यं त्वया भास्करनन्दनं द्वादशब्दं तु दुर्भिक्षं न कर्तव्यं कदाचन कीर्तिरेषा मयादीयां च त्रिलोक्ये स्थापयो प्रभो एवं वरं तु सम्प्राप्य श्रोमा च पार्थिवः रथोपरि धनुस्थाप्य भूयित्वा च कृताञ्जलि दहत सरस्वतीं देवी गणनाथं विनायकं राजा दशरथा स्तोत्रं सौहृदमथा करोत। दशरथ उवाच फिर दशरथ जी ने क्या कहा। नमः कृष्णाय नीलाय स्थितिकंठनिभाय च नमः स्वरूपगात्राय स्थूलरोमणे नमो नमः नमो नित्यं क्षुधार्ताय अर्तिप्ताय च वे नमः नमः कालाग्निरूपाय कृष्णांगाय च वे नमः नमो दीर्घाय शुष्काय कालदृष्टे नमो नमः नमो अस्तु कोटरक्षाय दुर्भिक्षाय कपालने नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालने नमो मंदगते रौद्रभानुज भयदायिने अधोदृष्टे नमोस्तुते संवर्तकाभाय च तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगर्ताय च ज्ञानचक्षुर्मेनस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासिवे राज्यं रुष्टो हरस्तक्षणात् सूर्यपुत्र नमस्ते अस्तु सर्वभक्षाय वे नमः देवासुरमनुष्याश्च पशुपक्षी शरीरपः त्वया विलोकिता सर्वे देवाश्च सासु सुव्रजन्ति ते
ब्रह्मा शक्रो हरिश्चैव ऋषयः सप्ततारकः राज्यभ्रष्टा पतन्ते त्वया या दृष्टया विलोकिता देशाश्च नगरग्रामा दीपाश्चैव वत्थद्रुमः त्वया विलोकिता सर्वे विनश्यन्ति समूलतः प्रसादं कुरु मे हे सौरी वर्दो भय भानुज एवं स्तुतदा सौरी सा राजो महाबलः अब्रीवीच्य सनिर्वाक्यं हष्टरोमा च पार्थिवा तुष्टो अहं तौ राजेन्द्र स्त्रोणानि सुव्रत एवं वरं दास्यामि यत्ते मनसति वर्तते। दशरथवाच, फिर दशरथ जी ने क्या कहा, प्रसन्नो यदि मे सौरी वरम देहि ममे स्थितम् अध प्रभृति पिंगाक्ष पीदानि यस्य कश्चित् प्रसादं कुरु मे सौरी वरो अयं मे मयोप्सितः। शनिरुवाच, दशरथ जी के कहने के बाद जो है शनिदेव जी क्या कह रहे हैं, अधेयस्तु वरे अस्मत् तुष्टो अहं ददाति ते त्वया प्रोक्तं चामि स्तोत्रं ये पठिष्यन्ति मानवः देवासुर मनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोर्गा नातेषां बाधते पीडा मामकृता वे कदाचन मृत्यु स्थान चतुर्थे वा जन्मया द्वितीय योगे गोचरे जन्म काले च दशांशर्दशासु च या पठेद्विसन्ध्या वा शुचिर्भूत्वा समाहिता न तस्य जायते पीडा कृत्वा वे मन निश्चितं प्रतिमां लोहजां कृत्वा मम राजन् चतुर्थजां वरदाञ्च धनुशूल वाणकिंत कराशुभम अयुतो मेकजप्यं च द्वादशासेन होमतः कृष्णतिलय समीपत्रे घृत नीलपङ्कजी पायसं शर्करायुक्तं घृतमिश्रं च होमयेते ब्राह्मणान् भोजे यत्तत्र श्वासक्तघृतपायसे तैले च तिलरासौ च प्रतीक्षं चयावथा विधि पूजनं च मन्त्रेण कुङ्कुमश्च विलेपयेत् नील्यावर्षकृष्णतुलसी समीपत्रादिभिः सुरै शुभे ददन्मे प्रियते यस्तु कृष्णावस्त्रादिकं शुभं धेनुवृषभमापि ववत्सवत्सा च पयस्वनीम् एवं विशेषपूजं च मद्ददा कुरुते नृपः मन्त्रद्वारा विशेषेण स्त्रोणानि पूजयति पूजयित्वा जपे स्तोत्रं भूत्वा च कृताञ्जलि तस्य पीडां न चैवाहं करिष्यामि कदाचन रक्षां सततं तस्य पीडां च निग्रहस्य अनेनैव प्रकारेण पीडामुक्तं जगद् भवेत्। वरद्वयं च सम्प्राप्य राजा दशरथस्ततः मत्वा कृतार्थमात्मनं नमस्कृतं शनैश्चरं शनैश्चराभ्युज्ञातो रथमारुणं वीर्यवान् स्वास्थानं च गतो राजा प्राप्तकामो अभवत् ततः स्वार्थसिद्धिमवाभ्याप्य विजयी सर्वथा भवत् कोणस्था पिङ्गलो बभ्रो कृष्णो रौद्रान्तको यमो सौरी शनैश्चरो मन्दः पिप्लाश्रयं स्थितः एतानि नामानि निजपेतत्वस्य सन्निधौ शनैश्चर कृता पीडा च कदापि भविष्यति अपमृत्यु विनाशाय दुःखस्योदाहरणाय च स्थानानभ्यतिलैलेन धान्यसमासादिकं ततः लोहं देव च विप्राय सुवर्णेन समन्विता उशनिदित्रों पडेधस्त शृणुयाद् समाहिता विजयतार्थ कामाश्चरोग्यं सुखमाप्नुयात् इति श्री शनि स्तोत्रम संपूर्णमः। यहाँ पर जो है दशरथ के शनि स्तोत्र समाप्त होता है बंधुओं। अब आपको करना क्या है कि जो भगवान शिव और हनुमान जी के साथ साथ में शनिदेव जी महाराज का जो है धूप आरती करके, और जो हमने क्या कहा था कि तिल, काला उड़द, तेल, काला कपड़ा, एक नारियल, एक अगरबत्ती या धूप जो भी हो उसका पैकेट रखकर, और उसमें पर सामर्थ्य अनुसार जो है 1 रुपये से लेकर जो भी सामर्थ्य हो दक्षिणा रख के 1 रुपये से लाख रुपये तक आप रख सकते हैं। उसको रख के ये 5 या 7 वस्तु कम से कम लेकर के स्तोत्र सुनने के बाद तुरंत जो है आपको दान करना है। दान कहाँ करना है? दान करने के लिए आपको जोगी, डाकोत, इनको आप दान कर सकते हैं ये चीज़ें। इसके बाद जो है संपूर्ण रूप से फल जो है आपको दशरथ के शनि स्तोत्र का आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो मैंने एक पाठ अभी कहा 21 पाठ आपको सुनना है शनिवार के दिन शनि की होरा में, या फिर त्रयोदशी में जो है शनिवार हो और शनि की होरा हो, उसमें अगर ये पाठ श्रवण करते हैं तो किसी भी स्थिति, इसमें जो श्लोक आया था ना, दशा अंतर दशासुचा मृत्यु जन्म काले द्वितीय योगे त्रिखडाय भावंश, यानी कि 12 भावों में हो, अष्टम भाव में हो, छठे भाव में हो, किसी भी मार्केश की स्थिति में हो, दशा में हो, अंतरदशा में हो, 7.5 में हो, किसी भी स्थिति में अगर विनाश की स्थिति में शनि है और आपको हानि पहुंचा रहे हैं तो ये पाठ कहते हैं जीवन दान के बराबर है। दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ हमने आपको सुनाया। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा इसी प्रकार हम अब स्तोत्र के वीडियो लेके आएंगे ग्रहों के उपाय के नियमानुसार। मित्रों, जय सिया राम।